नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवा सामर्थ्य विद सनातन पे। दोस्तों, आज हम आपको वाराणसी के अंतर्गत एक गौरी शंकर महादेव धाम है, वहाँ का दर्शन आपको कराऊंगा। आप देख पा रहे होंगे कि गौरी शंकर महादेव जो है वो कैथी के अंतर्गत पड़ता है, जो कि मार्कंडे महादेव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में, बहुत ही सुंदर धाम है, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है गौरी शंकर महादेव का। मैं आपको यहाँ के जितने भी मंदिर हैं और गंगा माता के दर्शन कराऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गंगा माता का दर्शन कराने के लिए, जो कि गौरी शंकर महादेव के एकदम तट के पास में ही पावनी माता गंगा बहती है, निर्मल धारा इनकी आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, गंगा माता का दर्शन करते हैं। ये देखिए, इधर से बहुत ऊंचाई पर गौरी शंकर महादेव धाम बना हुआ है। और आपको कभी भी अवसर मिले मार्कंडे महादेव दर्शन करने का, तो आप मार्कंडे महादेव का दर्शन करने के पश्चात 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक गौरी शंकर महादेव है, ढकवा नामक स्थान पे। आप वहाँ पे आइए और आके दर्शन करिए इस धाम का। आपको सच में, मेरा तो मानना यही है कि आपको शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये धाम सच में आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त कराता है। मैं आया यहाँ पे, मैं गंगा जी के तट पे आ रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आएंगे, आके माता रानी का दर्शन करेंगे, अपने शरीर को पवित्र करेंगे स्नान करके। आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा माता गंगा जी का। माता गंगा वाराणसी के साथ इनका जो उद्गम है वो तो निकलता ही आ रहा है, पर बोला जाता है कि घाटों की नगरी, मंदिरों का शहर जो वाराणसी है, उससे कुछ ही दूरी पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि 15-20 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे आके गौरी शंकर महादेव, माता जगत जननी जगदम्बा का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, दर्शन करते हैं, आते हैं गंगा जी में। यहाँ पे नावें भी खड़ी हुई हैं बहुत सारी। जो लोग चाहते हैं इधर से उधर पार करना, तो नाव के द्वारा अपना, जो यहाँ के नाविक लोग हैं वो दर्शन कराते हैं, नौका विहार भी कराते हैं। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। रात के समय यहाँ आरती होती है, तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ स्नान करने के पश्चात थोड़ा आपको ये नज़ारा पीछे का दिखा रहा हूँ। आप देखिए, बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं। ये नज़ारा मुझे बहुत ही दुर्लभ और सुंदर दिखाई दिया। और नौका में बैठ के गंगा माता का दर्शन करने का आनंद ही कुछ और है। मैंने यहाँ पे दर्शन किया, दर्शन करने के पश्चात गौरी शंकर महादेव के दर्शन किए। आपको मैं सारा दर्शन कराऊंगा, आप बस इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी गौरी शंकर महादेव धाम पे मंदिर हैं, पवित्र स्थान हैं, सबका दर्शन मैं आपको कराऊंगा। आप देख पा रहे होंगे कि नाविक लोग अपनी नाव के द्वारा अपने सारे काम करते हैं। उस पार जो थोड़ा सा रेत के टीले बीच बीच में पड़ जाते हैं, उस पे लोग क्या है, तरबूजे की खेती करते हैं। और किसी का मंदिर के कार्यवश अगर बालू वालू की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग अपनी नावे में भर के लाते हैं और यहाँ पे मंदिर के कार्य में लगाते हैं। आपको इसमें दिख भी गया होगा, आप देख पा रहे होंगे कितना ये सुंदर दृश्य है माता गंगा जी का। पवित्र पावनी माता, पवित्रता की प्रतीक माँ गंगा जी। और ये ऊपर है गौरी शंकर महादेव धाम, जैसा कि आप देख रहे होंगे, श्री गौरी शंकर महादेव घाट, उन्हीं के नाम पर यह घाट है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं। तो आप देखते रहिए, मैं अभी आपको फिर माता गंगा जी के दर्शन के पश्चात ले चलूँगा। अब चलिए चलते हैं, हम लोग ये सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के गौरी शंकर महादेव का दर्शन करेंगे। यहाँ पे जब कभी कभी माता गंगा जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो बढ़ने के पश्चात ये सारी सीढ़ियाँ यहाँ तक पानी आ जाता है। जो पंचवटी गंगा स्थान आपको दिख रहा होगा,
वहाँ तक उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो बहुत ही दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। देखिए कितना ही सुंदर ये जो सारी चीज़ें सजावट के सामग्री आपको दिख रहे होंगे, इसको अच्छे से सजा दिया जाता है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। तो यहाँ से लोग जब आते हैं जाते हैं, नीचे से ऊपर का नज़ारा और ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखिए नीचे का आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग दर्शन माता जी का स्नान करके दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये सीढ़ियों के माध्यम से यहाँ ऊंचाई पर है कि बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए गंगा माता का तस्वीर बनाया गया है, नमामि गंगे, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा इनको बनाया गया है। वैसे यहाँ पे जितने भी जलीय जीव हैं उनका संरक्षण भी किया जाता है। अभी आपको मैं क्या शिलापट के माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ शिलाओं के माध्यम से लिखा गया है जलीय जीवों के बारे में। हम देखिए गौरी शंकर महादेव धाम है, यह यज्ञशाला है, और इधर जो है शाम को लोग आते हैं तो बैठते हैं। डॉल्फिन पॉइंट बनाया गया है। यहाँ से लोग खड़े होकर माता गंगा का नज़ारा देखते हैं, और ये पार्क टाइप का है, यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं। अगर दूर दूर से लोग आते हैं तो कुछ खाना पीना बैठ के खाते हैं। शाम के समय तो बहुत ही दिव्य नज़ारा दिखाई देता है यहाँ का। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ यहाँ पे जो भी है। ये देखिए डॉल्फिन पॉइंट, यहाँ के लोग सेल्फी वल्फी भी खींचते हैं। और गंगा जी का जो दर्शन है यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखता है। ये यज्ञशाला है, लोग अपना पूजा पाठ कराने के बाद यज्ञ करते हैं, आप देख रहे होंगे। देखिए ये शिलापट है नमामि गंगे डॉल्फिन योजना के अंतर्गत। यहाँ लिखा है कि डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है और विशेष शारीरिक बनावट वाला यह एक स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक होते हैं। और गंगा डॉल्फिन गहरे और तेज प्रवाह वाले पानी में पाए जाते हैं। इनके जीवन के लिए नदी की धारा का अविरल स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा वो सब उसके बारे में लिखा गया पूरा डॉल्फिन संरक्षण के बारे में, क्योंकि जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को माना गया हमारे देश का। तो ये है यहाँ पे देखिए यज्ञशाला है, यहाँ पे लोग यज्ञ करते हैं, आके यज्ञ कराते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि माँ दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ लोग आने के बाद दुर्गा माता का दर्शन करते हैं। दुर्गा माता का दर्शन करने के तत्पश्चात हनुमान जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद श्री गौरी शंकर महादेव का पावन धाम है, वहाँ दर्शन करते हैं। इधर भी महादेव का मंदिर है, शनिदेव का पूजन करते हैं लोग। और उसके बाद आगे मैं आपको फिर दिखाऊंगा उसमें। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, उधर पीछे आपको दिख रहा होगा लक्ष्मी नारायण का मंदिर। और यहाँ से माता का नज़ारा दिव्य दिखाई देता है। नावें लगी हुई हैं, शाम के समय लोग नाव में बैठ के यहाँ पे भी आरती होती है महादेव वाराणसी की तर्ज पर। शाम के समय लोग इकट्ठा होते हैं और नाव के माध्यम से भी बैठ के गंगा जी में आरती का आनंद लेते हैं। इस घाटों पर आरती की जाती है। और देखिए कितना ही सुंदर माता गंगा का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। जब आप सोचिए वीडियो के माध्यम से इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, तो अगर आप आएंगे यहाँ से देखेंगे स्वयं आके, तो वो गजब का नज़ारा दिखता है। आपको कभी भी अवसर मिले मार्कंडे जी आने का, महादेव के दर्शन, काशी विश्वनाथ आने का, तो थोड़ा दूरी पर यह पावन धाम है, यहाँ पे आइए, आके दर्शन करिए। आपको सच में आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त होगा। यह भारत सरकार द्वारा उकेरा गया है। और देखिए लोग वैसे तो प्रतिदिन यहाँ पे अगल बगल के जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग तो यहाँ दर्शन करने आते ही हैं। और भी बहुत सारे लोग जो जिनको इस स्थान के बारे में मालूम है या ज्ञात है, वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं जब भी आते हैं। अभी तो मैं आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे सुबह के समय पूजा पाठ हो चुका है, तो जो पुजारी जी हैं वह यहाँ पे गेट को बंद कर चुके हैं। तो मैं आपको यहीं से ही खड़े होके दर्शन करा रहा हूँ माता दुर्गा माता का, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है। मैंने दिखाया आपको, हनुमान जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, गौरी शंकर महादेव का मंदिर है, उसके बाद राधा कृष्ण का मंदिर है, राम दरबार का मंदिर है, मतलब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ और हनुमान जी का। उसके बाद लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, शीतला माता का मंदिर है। मतलब एक धाम पे आने के बाद आपको विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप जब भी
कभी दर्शन करने के उद्देश्य से निकलें, काशी विश्वनाथ और मार्कंडे महादेव आपको दर्शन करना हो तो बीच में पड़ने वाला यह पावन धाम पर आप आएँ और आके यहाँ पे दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह धाम बहुत ही पवित्र धाम है। ये देखिए बजरंगबली का धाम, संकट मोचन करुणा निधान बजरंगबली, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हे पवन पुत्र हनुमान। ओम हन हनुमते रुद्रमकाय होम फट, ओम हरि मरकट मरकटाय नमः। जय बजरंगबली महाराज। 11वें रुद्रावतारी बजरंगबली, जो कि गौरी शंकर महादेव के साथ इनकी भी स्थापना की गई है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं पवन पुत्र हनुमान का, उनसे अपनी इच्छाओं की कामना करते हैं और संकट मोचन हनुमान सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मन में भावना जिसके जैसी रहती है वह वैसे कामना करता है। और देखिए देवता जो होते हैं वो मन की भावनाओं को समझते हैं और अपने वरद वचनों द्वारा उन्हें कृतार्थ करते हैं। ये देखिए गौरी शंकर महादेव धाम, ढकवा, वाराणसी। ये गौरी शंकर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। मैं अभी आपको अंदर चल के गौरी शंकर महादेव के दर्शन कराऊंगा। आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लोगों को इस स्थान के बारे में बताइए कि लोग आएँ, आके दर्शन करें, आत्मिक शांति का अनुभव प्राप्त करें। जय नंदेश्वर जी महाराज। ये देखिए नंदी बाबा है। बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐसा नहीं है कि नया मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था का केंद्र भी है। जय गणेश भगवान जी महाराज। अब ये देखिए यहाँ पे गौरी शंकर महादेव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये देखिए आपको बाहर का नज़ारा, देखिए बाहर का नज़ारा के साथ साथ आपको माता गंगा जी का भी दर्शन हो रहा है। तो सोचिए इस धाम पे सारे देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है, साथ साथ माता गंगा जी के भी दर्शन आप कर पा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको श्री गौरी शंकर महादेव के दर्शन कराते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, जय विघ्न विनायक गणपति जी महाराज। आप देखिए यहाँ पे ये गौरी शंकर महादेव हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दर्शन करिए इस पवित्र शिवलिंग का, जो कि लोगों के आस्था का केंद्र है। इस शिवलिंग से जुड़ी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे ऋषि गर्ग ने अपना तपस्या स्थल बनाया था। ऋषि गर्ग की तपोभूमि है ये, इसीलिए उन्हीं के नाम पर गौरी शंकर महादेव की स्थापना उन्होंने की। तो ऋषि गर्ग की तपोभूमि है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उनके बारे में लिखा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए बजरंगबली का मंदिर है छोटा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया। बड़ा मंदिर तो आप देखे हैं, उसके बगल में छोटे मंदिर हैं। गणेश भगवान के भी आप मंदिर देखेंगे। इसी में देखिए पंचमुखी बजरंगबली का मंदिर है, राधा कृष्ण है, उसके बाद गणपति बप्पा है और वही छोटा मंदिर आपने बजरंगबली का भी देखा। मतलब सारे देवी देवताओं के दर्शन कराने का जो परम सुख है मुझे मिला है, मैं आपको करा रहा हूँ। और आप यहाँ आएंगे तो सभी देवी देवताओं के दर्शन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य तो जीवन में हमेशा अपने कार्य को करते हुए कभी भी फुर्सत के क्षण निकालने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी जीवनचर्या में से कुछ भी क्षण निकल जाए तो आप ज़रूर ऐसे स्थलों पर जाएं जहाँ पे आपको कुछ आत्मिक अनुभव प्राप्त हो, आत्मिक शांति मिले। मैं ये नहीं कहता, तुलसीदास ने भी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की मिटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी नहीं मिल रहा है तो आधी घड़ी करे, आधी नहीं मिल रहा है तो आधी में भी आधा करे, लेकिन थोड़ा सा सुमिरन अगर प्रभु का आप कर लिए तो आपका जीवन धन्य है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम इस जीवन का सबसे बहुत बड़ा आश्रम है। ये नहीं कि कोई संन्यास ले लिया, संन्यास से नहीं, अगर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आप देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, लोगों को उनके बारे में बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, भक्ति भाव
से जुड़े हुए हैं तो आप धन्य हैं, आप साधु संतों की कोटि में गिने जाएंगे, क्योंकि आप अपने गृहस्थ आश्रम को चलाते हुए और लोगों को भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भक्ति के बारे में उनके मन में भावना भर रहे हैं। तो ये बहुत ही परम सौभाग्य से लोगों को प्राप्त होता है और लोग भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। नहीं तो इससे कलयुग में लोग अपने कार्यों में ही इतने व्यस्त हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता भक्ति भावना की तरफ झुकने का। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है तो ज़रूर आप थोड़ा सा अपने जीवन का समय भक्ति के मार्ग में लगाएं, पवित्र स्थानों का दर्शन करें, जो कि आपके जीवन को क्या करेगा, खुशियों से भरेगा। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि बस गौरी शंकर महादेव का धाम खुले रहता है 12 बजे तक, और नहीं तो और सारे मंदिरों में पूजा पाठ करके पुजारी जी बंद कर देते हैं मंदिरों का कपाट, लेकिन महादेव का जो धाम है वो खुला रहता है। तो इसीलिए मैं अंदर तक आपको नहीं जा पा रहा था, फिर भी इस कैमरे के मदद से आपको सारे मंदिरों के दर्शन करा रहा हूँ। आप दर्शन करिए, आत्मिक अनुभव का शांति का अनुभव प्राप्त करिए। लोग यहाँ पे आते हैं तो कथा कराते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की। तो ये देखिए मैं आपको ले चलता हूँ इस मंदिर के कॉरिडोर में। यहाँ से आपको गंगा जी का नज़ारा देखने को मिलेगा और देखेंगे आप कहेंगे हाँ क्या नज़ारा है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये जो गौरी शंकर महादेव का प्रांगण है, बेहद प्रांगण है और यहाँ पे कुछ न कुछ कार्य होता ही रहता है। और ये माता गंगा जी का है, देखिए गंगा जी के अंदर भी 2 लोग वैसे ही बैठ के नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पवित्र और स्वच्छ तथा ठंडे जल का। जय माता गंगा जी। बीच में रेत पड़ा हुआ है, उसके उस पार भी माता गंगा जी है। कभी कभी रेत के माध्यम से 2 धारा हो जाती है, देखिए जैसे बीच बीच में ऐसे खाली स्थान आपको दिख रहा होगा रेत के माध्यम से, तो ऐसे ही गंगा जी की धारा बहती रहती है। यहीं से कुछ दूर आगे जाने पर ही पश्चिम वाहिनी गंगा जी पड़ती हैं, जो पश्चिम की तरफ बहती हुई दिखेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो उनका कटाव है वो पश्चिम की तरफ होके फिर पूर्व की तरफ हुई है। तो यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 10 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान पड़ता है। ये चौबेपुर के आगे जाके वो पड़ता है। आप ये देख रहे होंगे मंदिर परिसर का दृश्य। ये शीतला माता का मंदिर है। देखिए मैं आपको कह रहा था, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि गर्ग ऋषि के प्राचीन तपोभूमि श्री गौरी शंकर महादेव के प्रांगण में आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये ग्राम ढाकवा कैथी वाराणसी के अंतर्गत पड़ता है श्री गौरी शंकर महादेव धाम। तो यहाँ पे ऋषि गर्ग ने तपस्या की थी, तो इसीलिए उनके नाम पर ही यहाँ पे गौरी शंकर महादेव की स्थापना हुई। लोग आते हैं दूर दूर से, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। यहाँ पे जलीय जीवों का चित्र उकेरा गया है। और इधर से जो मेन रास्ता भी दिखा आपको, इधर से गौरी शंकर महादेव से 4 व्हीलर से आप आ सकते हैं। और ये जो मंदिर है इसके जस्ट दाहिने साइड में एक छोटा सा पतला मार्ग है, जिससे बाइक वाले लोग या पैदल जो श्रद्धालु आते हैं वो आते हैं। तो 2 मार्ग बनाया गया है, बड़े वाहनों से इधर से लोग आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आते हैं जब साधु संत महात्मा, तो यहाँ पे योग भी कराया जाता है, योग करते हैं। ये शीतला माता का मंदिर है। जय शीतला माता। ओम या देवी सर्वभूतेषु शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शीतला माता का दर्शन आप करिए। मैंने आपको अपने माध्यम से जितना हो सका गौरी शंकर परिसर के जितने भी मंदिर थे सभी का दर्शन कराया, ठीक है। धाम पर है, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये पुजारी जी हैं जो गौरी शंकर महादेव की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी देखते हैं। ये सारे मंदिर गौरी शंकर महादेव, बजरंगबली, माता दुर्गा माता का मंदिर, एक ही साथ सारे मंदिरों का दर्शन करिए, अर्चन करिए।
ये बजरंगबली का दृश्य आप देख रहे होंगे मंदिर का। ये सामने मंदिर परिसर एकदम स्वच्छ साफ आपको दिखेगा। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। उसके बाद माता गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, जल भरते हैं और घर जाते हैं। तो आपको ये सारा दर्शन करके अगर आपके मन में भी भक्ति भावना उत्पन्न हुई हो तो जय श्री महादेव। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। बस मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य समय निकालिए और महादेव के शरण में आइए, दर्शन करिए। जय श्री महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन।